हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जनरल कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जनरल कंपटीशन में एक कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा तो मैथमेटिक्स का सवाल आपको छूट सकती है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको बेसिक कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रहना चाहिए, ठीक है। गुना का कुछ ट्रिक होता है वो याद रहना चाहिए, और इन सभी जोड़ घटाव गुणा भाग ये जितना आपको फास्ट होगा, और फास्ट एक दिन में नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। तो चलिए, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ ट्रिक भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ ट्रिक पर चर्चा करेंगे, और वो ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन टेबल का, यानी पहाड़ा का ट्रिक है, ठीक है। तो दोस्तों, इस पहाड़ा को ट्रिक में 2 क्लास में समझेंगे। फर्स्ट क्लास में हम वैसे पहाड़ा का ट्रिक समझेंगे जिसके इकाई के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आज हम लोग वैसे पहाड़ा का ट्रिक समझेंगे जिसके इकाई के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 रहता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और ये ट्रिक काफ़ी मज़ेदार है, जिससे आप किसी भी पहाड़ा को 20 तक तो याद ही होता है सभी को। आप 95 हो या 92 हो, 83 हो, सभी को आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और जब लिख सकते हो तो उसे बोल भी सकते हो। तो बोलने में थोड़ी आपको माइंड कंसंट्रेट करना होता है, लेकिन जब आप लिखने लगिएगा ना तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि किस पहाड़ा को कितना बार में कैसे हम करते हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं और ट्रिक जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम वैसे पहाड़ा का ट्रिक जानेंगे जिसकी इकाई के स्थान पर आपको 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस पे हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी रोचक क्लास आज का होने वाला है, जो आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए नया होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा ट्रिक नहीं देखे होंगे। आपके सामने ये पहली बार मैं ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसमें भी पहाड़ा लिखने का। तो दोस्तों देखिए, अगर किसी भी पहाड़ा में इकाई के स्थान पर 0 हो, जैसे छोटी अगर हम ले तो 10 आता है, 10 का पहाड़ा, कहोगे सर ये तो बहुत आसान होता है, क्यों आप इसको समझा रहे हो। देखिए, अगर ये समझ जाइएगा ना तो आप 5 तक मैं समझा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ 6, 7, 8, 9 आप खुद ही बना लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं क्लास दूंगा तो ये समझ लीजिए, वो अपने आप समझ जाइएगा। तो देखिए, 10 का पहाड़ा बहुत आसान होता है, क्योंकि इसके इकाई का स्थान पर 0 है। आप 0 है, एक 0 तो ऊपर में है ही है ना। अब 9 0 आप लिख दीजिए। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। अब देखिए 10 क्या है, तो अब कुछ नहीं, यहाँ 1 है ना। अब 1 जोड़ते हुए जाइए। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 2। अब फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। ये आपका 10 का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। उसी तरह अगर हम देखें 20 में भी इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। तो अब देखिए इसको कैसे, तो आपको सबसे पहले 10 0 होना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। अब इसमें आप जोड़ते जाइए, यहाँ 2 है तो आप सब में 2 जोड़ना है। जितना 2 आगे बढ़ेगा, यानी जोड़ते जाइएगा, जो जोड़ आएगा उसी में 2 को जोड़ना है। यानी 2 में 2 जोड़िएगा तो 4, फिर 4 में 2 जोड़िएगा तो 6, 6 में 2 जोड़िएगा तो 8, 8 में 2 जोड़िएगा तो 10, 10 में 2 जोड़िएगा 12, 12 में 2 जोड़िएगा 14, 14 में 2 जोड़िएगा 16, 16 में 2 जोड़िएगा तो 18, 18 में 2 जोड़िएगा तो 20 हो गया। उसी तरह हम थोड़ा 70 की लेते हैं, थोड़ा बड़ा पे चलते हैं। तो चलिए 70, पहले 10 0 पुराना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए यहाँ 7 है। अब एडिशन करते जाए, उस एंड में आप 7 जोड़ते जाइएगा। 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 में 7 जोड़ेंगे 35, 35 में 7 जोड़ेंगे 42,
42 में 7 जोड़ेंगे 49, 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56, 56 में 7 जोड़ेंगे 63, और 63 में 7 जोड़ेंगे 70। हो गया ये 70 के पारा। इस तरह आप किसी भी पहाड़ा में मल्टीप्लिकेशन टेबल पर यूनिट के स्थान पर, अगर इकाई के स्थान पर 0 हो आपको 10 0 लिख देना, उसके बाद उसके पीछे यानी जो अंक हो उसी को आप क्या करते, जोड़ते हुए चले जाइए। ऐसे आपको कोई भी पहाड़ा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये 0 वाला आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम चलते हैं 1 पे। अब चलिए हम 1 यानी जिस मल्टीप्लिकेशन टेबल में इकाई के स्थान पर 1 हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए बहुत ही आसान है और इस पर गौर करिएगा। चलिए तो जैसे हम 11 का लेते हैं, ठीक है, देखिए इसके इकाई के स्थान पर कितना है 1। अब देखिए यहाँ हमको 10 तक हमको जोड़ते चलना है। 1 में 1 जोड़िएगा कितना होगा 2, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, 4 में 1 जोड़िएगा तो 5, 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, 6 में 1 जोड़िएगा तो 7, 7 में 1 जोड़िएगा तो 8, 8 में 1 जोड़िएगा तो 9। अब देखिए आप जब यूनिट का काम करेंगे तो हमेशा आप यूनिट ही लीजिएगा। जैसे यहाँ 10, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो हमको 10 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट 0 लिख देना है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे यूनिट के स्थान पर यहाँ 1 है और 1 से जहाँ छोटा यानी जो यूनिट के स्थान पर उससे कहीं भी अगर यूनिट छोटा मिल जाए, इकाई अंक छोटा मिल जाए तो वहाँ अपने मन से 1 जोड़िएगा इधर। यहाँ हम अंडरलाइन करें, इसका मतलब हम आपको नेक्स्ट टाइम आगे काम करते हैं तो आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, 2 में 1 जोड़िएगा 3, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, 4 में 1 जोड़िएगा तो 5, 5 में 1 जोड़िएगा 6, 6 में 1 जोड़िएगा 7, 7 में 1 जोड़िएगा तो 8, 8 में 1 जोड़िएगा 9। अब यहाँ 10 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 0 है, 1 से क्या है 0 छोटा है। इसका मतलब मैंने यहाँ अंडरलाइन किया, यानी इसके पीछे जो 1 है ना वो यहाँ अंडरलाइन में आ गया। अब 9 में 1 जोड़िएगा तो 10 और 10 में 1 जोड़िएगा तो 11। ये हो गया यूनिट स्थान का मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब थोड़ा हाई में चलते हैं, यानी हम लेते हैं 91, यानी 91 का मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे लिखेंगे। छोटा उल्टा तो आपको आता ही है, ठीक है ना। 91 देखिए कुछ नहीं, इकाई के स्थान पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आया तो आप 0 लिख के यहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे वाले चीज़ को हम नहीं लिखते हैं। 0 देखिए 1 से छोटा है, और छोटा है तो यहाँ जो डिजिट आएगा उसमें हम एक 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। ओके, अब देखिए 9 में 9 जोड़िएगा तो 18, 18 में 9 जोड़िएगा 27, 27 में 9 जोड़िएगा 36, 36 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 45, 45 में 9 जोड़िएगा 54, 54 में 9 जोड़िएगा तो 63, 63 में 9 जोड़िएगा 72 और 72 में 9 जोड़िएगा 81। अब देखिए 81 हो गया ना, अब 81 में 9 जोड़िएगा तो 90 और 90 में 1 जोड़िएगा तो 91 हो गया ये 90 का मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप 1 वाले सीख गए होंगे, ठीक है। इसी तरह हम 2 वाले भी करते हैं, 3 वाले, लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, जो हम प्रैक्टिस करते करते आपको भी समझ में आएगा। अब चलिए 2 वाले पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए 2 वाले पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए जिसके इकाई का स्थान, जैसे छोटा में सबसे यूनिट का स्थान पर 2 है, उसका हम चर्चा करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। अब चलिए यूनिट के स्थान पर 2 है ना, अब 2 जोड़ जोड़ के बढ़ाते चलिए। ओके, जैसे 2 में 2 जोड़िएगा तो 4, 4 में 2 जोड़िएगा 6, 6 में 2 जोड़िएगा तो 8, 8 में 2 जोड़िएगा 10। अब देखिए 10 नहीं, यहाँ 0 लिखना और अंडरलाइन कर देना है। क्यों? क्योंकि यूनिट का स्थान पर 0 हुआ और 0 ही लिखना है हमको। दहाई स्थान यानी टेंस के स्थान वाले को लेना ही नहीं है, 0 कर देंगे। और दूसरे 0 क्या है, छोटा है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन किया, क्योंकि जब मैं यहाँ से कार्य करूँगा तो ये 1 जोड़ूंगा। फिर 0 में 2 जोड़िएगा तो 2, 2 में आप 2 जोड़िएगा तो 4, 4 में 2 जोड़िएगा 6, 6 में 2 जोड़िएगा तो 8, 8 में फिर 2 जोड़िएगा तो 0, अंडरलाइन कर लीजिए। जब ही आप जोड़ते समय यूनिट स्थान आपको 2 से यानी यूनिट स्थान से कम हो जाए उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, यानी वहाँ 1 हो गया।
अब चलिए यहाँ का काम करते हैं, 1 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 2, 3, 4, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, अब 5 में यहाँ छोटा है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, फिर 7, 8, 9, 10। अब देखिए 10 में 1 जोड़ेंगे 11 यहाँ अंडरलाइन की, यानी 1 और जोड़ना है तो यानी 12 हो गया। देखिए आसान है ना, यही ना मल्टीप्लिकेशन टेबल 12 का। अब चलिए 82 के लिखते हैं और आसानी से लिखते हैं, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 82 थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 है, अब 4 करिए 6, 8, अब फिर यूनिट के स्थान पर 8 में 2 जोड़िएगा 10, 10 का 0 यानी अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, जब ये अब 10 से आगे बढ़े इकाई के स्थान पर लिखिए 0 अंडरलाइन कर देना है। ओके, अब फिर 0 में जोड़िएगा, अब हमको अंडरलाइन से कोई मतलब नहीं है। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 4, 6, 8, फिर 10 हुआ यानी अंडरलाइन। मल्टीप्लिकेशन आता है पढ़ते जाइए 8 का, ठीक है, नहीं आता तो 8 कीजिए। 16, 24, 32, 40, 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41, अब 41 में 8 जोड़ेंगे तो 49, 49 में 8 जोड़ेंगे तो 57, 57 में 8 जोड़ेंगे तो 65, 65 में 8 जोड़ेंगे तो 73, 73 में 8 जोड़ेंगे तो 81 में फिर ये अंडरलाइन वाले 1 जोड़ेंगे तो 82 हो गया। 82 का पहाड़ा कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह आप 72, 62, 42 को पहाड़ा आप आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा कमेंट में लिखिएगा, मैं दोहरा दूंगा और क्लास को थोड़ा स्लो करके पढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब चलिए 3 पर चलते हैं। 2 का काम खत्म, अब 3 पर आते हैं, यानी यूनिट के स्थान पर अगर 3 हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे। ओके, तो देखिए पहले छोटा वाला लेते हैं 13। देखिए यूनिट के स्थान पर यहाँ क्या है 3 है, अब जोड़ते जाइए। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 का 2 अंडरलाइन कर दीजिए, बात खत्म। अब फिर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। जब ये आप आगे टेंस में जाइएगा अंडरलाइन करना है। फिर 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 अंडरलाइन कर लेंगे, हो गया ये 10। अब चलिए जहाँ अंडरलाइन किया वहाँ 1 जोड़ना है। अब 1 है तो यहाँ 1, 1, 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, अब 4 यहाँ अंडरलाइन है तो 4, 1, 5, 6, 7, अब 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 10, 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, और फिर ये अंडरलाइन 30 हो गया। ये 13 का पहाड़ा कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लिकेशन टेबल आपका क्या हो गया 13 का कंप्लीट। अब चलिए अब बहुत बड़ा 73 का लेते हैं। 73 का काम करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए 3, 3, 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में फिर 3 जोड़ेंगे 12 का 2 अंडरलाइन कर लेंगे। 5, फिर 8, फिर 11 अंडरलाइन, फिर 4, फिर 7, फिर 10, 10 का 0 अंडरलाइन। बस जैसे एक में करते हैं सब में करिए। अंडरलाइन में सिर्फ ये याद रखिएगा कि 1 हमको क्या करना है 8 करना है। ओके, अब देखिए 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21, और 21 में 7 जोड़ेंगे 28, और ये 1 29, और 29 में 7 जोड़ेंगे तो 36, और 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43, और 43 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, और 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51, 51 में 7 जोड़ेंगे तो 58, और 58 में 7 जोड़ेंगे तो 65, 65 में 7 जोड़ेंगे तो 72, और 1 73 हो गया। तो इस तरह आप 73 का भी मल्टीप्लिकेशन आसानी से क्या कर सकते हो, इस ट्रिक के माध्यम से लिख सकते हो। यानी यूनिट के स्थान पर अगर 3 हो किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल पे, इस ट्रिक के इस्तेमाल करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब चलिए हम 4 पे चलते हैं। अगर यूनिट के स्थान पर 4 हो तो उसे कैसे बनाते हैं। चलिए जैसे सबसे पहले छोटा वाला समझते हैं, यानी 14। देखिए इसके यूनिट के स्थान पर कितना है 4 है। अब देखिए इसके यूनिट स्थान पर तो हमको 4 है, तो 4 से ही मतलब है। 4 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 8, 8 में 4 जोड़िएगा कितना होगा 12, 12 यूनिट का स्थान यानी इकाई के स्थान पर 2 लिख के अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ हमको इकाई के स्थान पर लेना है, दाईं वाले को हमको छूना भी नहीं है। अब फिर देखिए यहाँ 2 आया, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 10, फिर अंडरलाइन हो जाएगा। फिर 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 अंडरलाइन हो जाएगा।
और फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, यानी यहाँ भी अंडरलाइन हो जाएगा। यानी टेंस में जब ये जाएंगे हम अंडरलाइन करेंगे और जोड़ते हुए निकल जाएंगे। ये 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। अब देखिए यहाँ 1 है तो आप यहाँ से बढ़ते जाइए, 1 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 2, और 2 में 1 जोड़िएगा 3, और ये अंडरलाइन वाला 1 कितना होगा 4, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 में यहाँ भी अंडरलाइन है तो अंडरलाइन वाला 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 1 7, उसका 8 9, यहाँ 10 और फिर अंडरलाइन वाला 11, फिर यहाँ 12 और 12 1 13 अंडरलाइन 14 हो गया। ये 14 का पहाड़ा आपका कंप्लीट। अब चलिए थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं। ये तो छोटा वाला कहेंगे सर को याद होगा लिख दिया, तो बड़ा वाला लेते हैं। बड़ा वाला कौन ले लें? चलिए 64 लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखते हैं इस ट्रिक पर, देखते हैं होता है कि नहीं है। जितना टाइम इसमें लगता है उतना टाइम इसमें भी लगेगा लिखने में, कुछ नहीं है। 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 अंडरलाइन करेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 अंडरलाइन करेंगे, फिर 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 12 अंडरलाइन कर देंगे, फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 अंडरलाइन कर देंगे, हो गया। अब देखिए अंडरलाइन के जगह पे आपको एक्स्ट्रा 1 जोड़ना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। आप देखिए 6 है ना, 6 में 6 जोड़ो कितना होगा 12, 12 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा, यानी 12 में 6 जोड़ो 18 अंडरलाइन 1 यानी 19, 19 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा 25, और 25 में 6 जोड़ोगे तो 31, और ये 1 जोड़ोगे तो 32, और फिर 32 में 6 जोड़ोगे तो 38, फिर 38 में 6 जोड़ोगे तो 44, और फिर 44 में 6 जोड़ोगे तो 50, और ये 1 जोड़ोगे तो 51, और 51 में 6 जोड़ोगे तो 57, और 57 में 6 जोड़ोगे तो 63, और ये 1 जोड़ोगे तो 64। देखिए 64 का पहाड़ा आपके सामने क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह आप कहीं भी, चाहे वो 94 हो या 104 ही क्यों ना हो, आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। 1 से लेकर 100 तक लिखने में तो कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी है। लेकिन उससे ऊपर जाइएगा तो थोड़ा परेशानी होगी, आपकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। अब चलिए लास्ट हम चलते हैं, और इकाई के स्थान पर अगर 5 हो तो उसको हम कैसे बनाएं। 5 वाला और आसान होता है। चलिए अब देखिए, जैसे सबसे छोटा अगर हम 5 वाला देखते हैं तो 15 आता है, तो ये समझ लेते हैं, उसके बाद आगे वाला बढ़ते हैं। इसमें भी वही करेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 यानी अंडरलाइन, फिर 0 में 5, 5 में 10, 5 जोड़ेंगे तो 10 अंडरलाइन, यानी इसमें एक 5 और एक 0 आता है, ध्यान रखिएगा। 5 0 फिर 5 0 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब देखिए 1 2 2 नहीं होगा, यहाँ 1 2 आइए 1 जोड़ेंगे तो 3, अब यहाँ होगा 4, अब 4 1 5 1 6 6, उसके बाद 7 7 1 8 और ये 1 9 9 1 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और 1 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 12 में 1 जोड़ेंगे 13 13 1 14, और यहाँ जो 1 होगा 50 हो गया। अब चलिए 95 का लिख लेते हैं इसी तरह, 1 2 3 4 में 0 5 6 में 0 7 8 में 0 9 में 5 फिर 10 में 0। अब देखिए 9 को जोड़ते जाइए, इसमें ध्यान रखिएगा, एक बार नहीं एक जुड़ता है एक बार जुट जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 18, 18 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 19, 19 में 9 जोड़िएगा तो 28, 28 में 9 जोड़िएगा 37 और 1 जोड़िएगा तो 38, 38 में भी 9 जोड़िएगा तो 47, 47 में 9 जोड़िएगा तो 56 और ये 1 जोड़ दीजिएगा तो 57, और 57 में 9 जोड़िएगा 66, और 66 में 9 जोड़िएगा तो 95 और 66 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 75 और 1 76, और फिर 76 में 9 जोड़िएगा तो
5 और 85 में 9 जोड़िए 94 और 195 हो गया ये मल्टीप्लिकेशन टेबल कंप्लीट। इस तरह दोस्तों आज हम 1 से लेके 5 तक अगर यूनिट के स्थान पर कोई रहता तो मैं उसे आसानी से कैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख सकता हूँ, इसके बारे में हम यहाँ जानने की क्या किए कोशिश किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।